दोस्तों अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और उसके साथ साथ दी गई बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर आए वो तुरंत आपके पास आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक के बाद में उनको हार्ट के अंदर स्टंट लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के स्टंट बंद हो जाते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि उन लोगों के स्टंट बंद हुए हैं या नहीं। तो उन लोगों को कुछ लक्षण आते हैं जिसके आधार पर वो पहचान सकते हैं कि उनका स्टंट बंद हुआ है या नहीं। और वीडियो में लक्षणों की बात जो है वो डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये जो स्टंट हार्ट के अंदर लगते हैं ये बंद हो सकते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कि यस, ये जो स्टंट हार्ट के अंदर लगते हैं ये बिल्कुल बंद हो सकते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये स्टंट हार्ट के अंदर जो लगते हैं वो कितने समय के अंदर बंद हो सकते हैं। क्या इसका कोई टाइम पीरियड है कि ये एक दिन में बंद होंगे या एक साल में या 5 साल लगेंगे इनको बंद होने के अंदर। तो देखिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स नहीं होता है। कुछ तो अनफॉर्चुनेट, कुछ दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हार्ट अटैक हुआ, उनको डॉक्टर जो है वो कैथ लैब में ले जाते हैं और वहाँ पर एक प्रोसीजर करके उनके दिल के अंदर स्टंट यानी कि छल्ले लगा दिए जाते हैं। और उन लोगों के जो स्टंट या छल्ले होते हैं वो कुछ घंटों से लेकर के कभी कभी कुछ मिनटों के अंदर वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैलकुलेट कर सके कि ये कब बंद होंगे, बट हाँ, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, कोई 5-7 हज़ार में से 1 या 2 लोग होते हैं जिनके स्टंट लगने के तुरंत बाद में बंद हो जाते हैं। अब बात करेंगे भाई वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए, और जिसके लिए वीडियो बनाई गई थी कि यदि किसी का स्टंट बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको क्या लक्षण महसूस होंगे, क्या सिम्टम महसूस होंगे, जिससे वो रोगी या वो व्यक्ति पता चला सके कि उसका स्टंट ब्लॉक हो गया है और वो तुरंत डॉक्टर के पास विजिट कर सके। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि वो होता है छाती में दर्द। ये छाती में दर्द बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है, जिसके लिए रोगी भाग करके हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास जाए। या ये छाती में दर्द ऐसा भी हो सकता है कि रोगी ने जैसे ही कोई हार्ड वर्क करना शुरू किया, जैसे ही कोई कठिन परिश्रम कर रहे हैं और रोगी के हार्ट पर, शरीर पर स्ट्रेस पड़ रहा है, उस स्थिति में तुरंत उसको दर्द होने लग जाएगा। और अगर रोगी को काम करते हुए दर्द हो रहा है और वो जैसे ही रेस्ट करने लगे उसको आराम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा दर्द भी हो जाता है। और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है कि जब भी ये दर्द होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा रोगी को, उसको घबराहट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी, उसको उल्टियाँ आने लग जाएंगी, कभी कभी जो है उल्टियों का मन होने लग जाएगा, कभी कभी रोगी को 1 से लेकर के 2 या 3-4 दस्त भी हो सकते हैं। और जब छाती का दर्द की बात कर रहे हैं तो दर्द जो होता है कभी कभी छाती के साथ साथ जो होता है, मतलब जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर भी हो सकता है और दोनों हाथों में जा सकता है। ऐसे रेडिएट होगा दर्द, मतलब ऐसा लगेगा रोगी को कि उसका दर्द चल रहा है। ठीक है, कभी कभी कंधे के अंदर दर्द मिलता है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सांस फूलने लग जाएगा, रोगी को संभलने का और अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा तेज़ी से उसका सांस फूलता है। ये जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं, सारे के सारे लक्षण इंडिकेट कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर जो स्टंट लगा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई रुकावट आ गई है। अगर व्यक्ति दवाइयों का सेवन नहीं कर रहा है तो विदाउट ए सेकंड थॉट, दोबारा सोचे बिना उसको समझ लेना चाहिए कि भाई इस बार जो समस्या है वो हार्ट में लगे स्टंट की वजह से है, या फिर कोई दूसरी नस जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी वो ब्लॉक हो गई है। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर जो ये हार्ट के अंदर स्टंट लगते हैं, छल्ले लगते हैं, वो कुछ सालों के अंदर बंद होते हैं। और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके स्टंट तभी बंद होते हैं, केवल तभी बंद होते हैं जब वो लोग अपनी दवाई बंद कर देते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो है रोगी को सलाह देते हैं स्टंट लगने के तुरंत बाद से कि भाई अब आपको जो है कुछ दवाइयाँ रेगुलर सेवन करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दवाइयों की जो कॉस्ट होती है ना, कीमत होती है, वो बहुत ही कम होती है, बिल्कुल मिनिमम। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको लगता है कि भाई दवाइयों की कीमत यानी कि दवाइयों का जो खर्चा पड़ रहा है हमें वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वो लोग उस दवाइयों के खर्चे को अवॉइड करने के लिए कभी कभी इन दवाइयों का सेवन बंद कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको परहेज बताया जाता है कि आप चिकनाई की चीज़ें मत खाइए, आप ज़्यादा मीठी चीज़ें मत खाइए, आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। लेकिन ये लोग फिर भी उन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, तो इनका स्टंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे बचाव का क्या तरीका है? इससे बचाव का पहला तरीका यह है कि जो डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, जो दवाइयाँ हमें लिख करके दी हैं और समझाया है बार बार कि भाई इन दवाइयों को नहीं बंद करना है, उन दवाइयों को बंद मत करें, उन दवाइयों को कंटिन्यूसली लेते रहें, बहुत ही अपना रेगुलरली। और परहेज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके सबसे पहला और एक ही अगर मैं कहूँ तो वो है स्मोकिंग
धूम्रपान का सेवन बिल्कुल मत करें। दूसरे अपने तली हुई चीज़ें और मिठाइयों का सेवन वगैरह इस तरह की चीज़ों का सेवन कम करें। और यदि आज की वीडियो आपको लगी कि वो इन्फॉर्मेटिव है, वो किसी के काम आ सकती है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।